हेलो, जय हिंद, नमस्कार माय डियर क्लास 12th लवली स्टूडेंट्स। हम समीर त्रिपाठी, आपका हिस्ट्री एजुकेटर, एंड मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ह्यूमैनिटीज वाला प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के एक कह सकते हैं डर के बारे में चर्चा करने आया हूं कि भाई हाफ ईयरली आने वाले हैं और हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सर, कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे तैयारी करें, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, किन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि हम हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बिकॉज डेफिनेटली ये हाफ ईयरली हमारा पहला प्री बोर्ड भी आप कह सकते हैं एक तरीके से है। और यहाँ पर हम जितने मार्क्स स्कोर करेंगे वो डिसाइड करेगा आगे आने वाले समय में कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, या वो डिसाइड करेगा कि हम कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब ये एक इनिशियल स्टेज है जहां पर अगर हमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मोरल बूस्ट होगा, और हमें समझ आएगा कि हम सही से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो भाई, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं आज इस वीडियो के अंदर। एंड वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। तो भाई, क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। बहुत ज्यादा कुछ मेजर मैं नहीं बताना चाहूंगा, बट बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दैट्स इट। भाई, सबसे पहली चीज है रीड एनसीईआरटी बुक्स इन डेप्थ। कि भाई अपनी एनसीईआरटी बुक पर भरोसा रखो, उसको अच्छे से पढ़ो। हम सब ना भागते रहते हैं कि सर ये वाली किताब भी पढ़ लेते हैं, ये वाली किताब भी पढ़ लेते हैं, सर ये भी पढ़ लेते हैं, बट ट्रस्ट मी बच्चा, आपका जो पूरा पेपर आने वाला है वो आपकी एनसीईआरटी से ही आने वाला है। सो अपनी एनसीईआरटी पर भरोसा करो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। व्हेन आई एम सेइंग डिटेल में पढ़ने का मतलब, तो हर एक लाइन को बेहतर तरीके से पढ़ो। सिर्फ पढ़ो ही मत, उसको समझो भी, और साथ ही साथ जो सोर्सेज दिए हुए होते हैं उनको भी आपको रीड करते हुए चलना है। बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारे गिवन टेक्स्ट से इंटर रिलेटेड होते हैं और कई बार उनमें से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो पहली चीज तो ये कि मल्टीपल सोर्सेज के पीछे मत भागिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। दूसरी चीज, अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सपोज आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, तो पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपकी बुक के जो ये साइड स्पेसेस होते हैं जहां पर थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है, वहां पर आपने उस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है उसको 3 या 4 लाइन में शॉर्टली आप उसको एक्सप्लेन कर लीजिए, कि कम से कम 3 to 4 लाइन्स उसमें आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लीजिए। इससे फायदा क्या होगा पता है, कि जब भी अब आप दोबारा बुक पढ़ने जाओगे ना, तो आप उस टॉपिक को देखोगे, उस टॉपिक के बगल में ये 4 लाइन में आपने उस टॉपिक को समराइज किया हुआ है। आप अगर उन 4 लाइन को पढ़ोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये बातें हैं, मुझे ये पढ़ना है क्या। देखो, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस टॉपिक में से कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जो जरूरी होते हैं, जो हमें एग्जाम में लिखने होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि वो शॉर्ट नोट्स आप बनाकर रख लें अपने बुक के साइड में ही, हर पैराग्राफ के बगल में, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि इस पैराग्राफ में है क्या। एंड कई बार होता है कि हमें जब पता होता है कि भाई ये पैराग्राफ तो हमें आता है, तो आप उसको स्किप करके दूसरे पार्ट में जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आप बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करोगे, आपको जो चीजें आती हैं आप वो नहीं पढ़ोगे, जो चीजें नहीं आती उन पे आप ज्यादा फोकस कर पाओगे, क्योंकि आपने 3 4 लाइन पढ़ी, आपको याद आ गया कि हाँ भाई इस टॉपिक पे ये बातें लिखी हुई हैं, ये तो मुझे आती है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जंप करता हूँ। सो दिस गोना हेल्प यू अ लॉट। और दूसरी चीज ये हेल्प करता है आपको आंसर राइटिंग में, कि अच्छा इस टॉपिक में से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तो मुझे इन पॉइंट्स का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरी चीज, कि पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब हमारे साथ बच्चे केवल एनसीईआरटी बोर्ड के ही नहीं हैं, अलग अलग बोर्ड से हैं आप लोग, अपने स्टेट बोर्ड से भी हैं, बट ट्रस्ट में आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। आप गूगल पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने टीचर से भी पुराने क्वेश्चन पेपर मांग सकते हैं। एंड पुराने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप अगर स्टेट बोर्ड से भी है ना, तो भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। अब इससे 2 फायदे होते हैं, पता है कौन से 2 फायदे। पहला फायदा ये होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता लगता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिससे बार बार सवाल पूछा गया है। और दूसरी चीज, सवाल कैसा पूछा गया है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि कई बार क्या होता है ना बच्चे, हमें कोई चीज आ रही होती है बट हम समझ नहीं पाते सवाल को और उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। अब इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट से। कैसे, जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और आप समझें उस क्वेश्चन को, तो उसको क्या कीजिए, आप अपनी बुक के अंदर लिख लीजिए। आप अपनी बुक के अंदर उस टॉपिक के बगल में लिख लीजिए। सपोज आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब आपने एक क्वेश्चन देखा और आपको समझ आया कि भाई ये वाला जो टॉपिक है ये इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, या ये सवाल जो है इस टॉपिक से आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप उस टॉपिक के बगल में जाकर ये सवाल को लिख लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि अब अगली बार जब आप बुक पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता है कि इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे गए। नाउ यू आर मोर प्रिपेयर्ड। बुक में जगह नहीं है, आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर स्टिकी नोट्स भी नहीं तो एक कॉपी बना लीजिए।
कॉपी में क्या करना है, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस को लिखते हुए चलिए। सपोज हमने कोई चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ा और पहले टॉपिक में हमने अब पीवाईक्यूज जब सॉल्व किए तो हमने देखा कि पहले टॉपिक से 3 पीवाईक्यू आए हुए हैं, 3 सवाल पूछे गए, तो तीनों सवालों को एक जगह पर लिख लो। उससे क्या है, आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से सवाल कैसा पूछा जा सकता है। देखो, सवाल कैसा भी पूछा जाए, जवाब तो एक ही होगा क्योंकि टॉपिक तो कॉमन है, बट सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं उसका अंदाजा जब आपको लग जाता है ना, तो आपको एग्जाम टाइम पे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है कि आखिर इसमें लिखना क्या है। आपको क्वेश्चन समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है एंड मेमोराइजेशन करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी बच्चे ना ह्यूमैनिटीज के अंदर एक ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर हम पढ़ तो सब लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमें लगता है ठीक है एग्जाम आएगा, एग्जाम में जाके डायरेक्टली लिख लेंगे, बट ट्रस्ट मी बच्चा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अपनी प्रिपरेशन के दौरान याद रखना है। आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है। इससे आपको 2 चीजें क्लियर होती हैं। पहली चीज, आप वर्ड लिमिट समझ पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में वर्ड लिमिट होती है, और दूसरा टाइम लिमिट समझ पाते हैं कि आपको समझ आएगा कि एक अच्छा आंसर कितने कम शब्दों में आप लिख सकते हैं, और दूसरा चीज आपको समझ आएगा कि कैसे टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि 3 मार्क का सवाल है तो कितना बड़ा लिखना है, 5 मार्क का है तो कितना बड़ा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका आंसर पहले से प्रिपेयर्ड है, आपको पॉइंट्स पहले से याद हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, और इससे फायदा क्या होगा, आप आंसर को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, और दूसरी चीज टाइम पर आप अपना पेपर खत्म कर पाओगे। अब 2 कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि हम लोग पढ़ते तो हैं बच्चा, बट कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हैं। यार देखो, कंसिस्टेंसी बनाकर रखो, ठीक है। आज पढ़ा 1 घंटा, कल पढ़ा कुछ भी नहीं, परसों पढ़ा 2 घंटा, फिर उसके बाद पढ़ा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप भले ही हर रोज 4 घंटे मत पढ़िए, बट कोशिश कीजिए कि किसी भी दिन आपकी स्टडी स्किप ना हो। ऑन एन एवरेज आप सपोज 3 घंटे पढ़ाई करते हैं या 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, बट अगले दिन आपको समय नहीं मिला, एटलीस्ट आधे घंटे पढ़ो, बट पढ़ो प्लीज। सेल्फ स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो, ठीक है। प्लीज ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे आप तो चीजें भूलती जाएंगी, बिकॉज रिविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो कंसिस्टेंसी ऐसे ही आएगी। तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करिए, हर रोज थोड़ा थोड़ा ही सही, बट पढ़िए। कोशिश कीजिए कि कोई भी दिन आपकी पढ़ाई स्किप ना हो। 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट, जितना भी समय मिल रहा है स्टडी कीजिए, हर रोज का ये टारगेट बनाइए। एंड लास्टली, ट्रस्ट योरसेल्फ। हम सब जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं, क्या यार ये सही पढ़ रहा हूँ, क्या पेपर निकल जाएगा, क्या मैं इसके आंसर लिख पाऊंगा, क्या मैं सही तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटेजी सही है। भाई सब सही है, ट्रस्ट में। बस ट्रस्ट करो खुद पे और पढ़ते हुए चलो, अपने टीचर्स पर भरोसा करो, अपनी तैयारी पर भरोसा करो और पढ़ते हुए चलो। इसके अलावा परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद पर जब तक भरोसा नहीं करोगे, इनमें से कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, बट जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट मी, आप चीजों के अंदर मचाने लग जाओगे। अब ये तो चलो हो गई कुछ छोटी छोटी स्टेप्स, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। अब इसमें हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो दोस्तों उसी मदद के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। की सर बुक पढ़ना तो आपने बता दिया, बट कई बार कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाती है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। हम YouTube पर लेकर आ रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज, YouTube पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, दैट इज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। क्योंकि क्या होता है कि एनसीईआरटी में जो वर्डिंग्स दी हुई होती हैं कई बार हमें समझ नहीं आती, या एनसीईआरटी सही पढ़ने तरीके से पढ़ने का तरीका हमें नहीं पता होता है। तो चिंता मत कीजिए, क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू ह्यूमैनिटीज की टीम लेकर आ रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जहां पर हम आपको एनसीईआरटी बुक को ही रख कर सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हम एनसीईआरटी बुक के ही स्निप्स लेकर आएंगे, आपके पीछे एनसीईआरटी बुक को ही ओपन करेंगे, और एनसीईआरटी बुक से ही हम आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होने वाला है, जहां पर हम मेनली अभी 4 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। पूरी एनसीईआरटी बुक का डिटेल में हम चैप्टर वाइज कवरेज करेंगे, मतलब हर एक चैप्टर को डिटेल में एक वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक से। सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे सोर्सेज, इनफैक्ट जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी जो जरूरी हैं उससे उस टॉपिक से या उस चैप्टर से जो आपको जानना जरूरी है, समझने के लिए जरूरी है, वो भी आपको इनके अंदर पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जब एनसीईआरटी से हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको हर एक
टॉपिक का वेटेज बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा जरूरी है, ये टॉपिक इस चैप्टर से जरूरी है, इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे यहां से पूछे गए हैं वो भी कवर कराने की हम कोशिश करेंगे इन वीडियोस के अंदर। और ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा लंबे सेशंस नहीं होंगे, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सेशन मिलेंगे और इनका ड्यूरेशन केवल 130 से लेकर 2 आवर्स के बीच में होगा कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम हर चैप्टर आपका कवर कराएंगे एंड ऑलमोस्ट सारी चीजें वहां पर आपकी खत्म करवा देंगे हम, सो दैट एक क्रिस्प तरीके से आपकी एनसीईआरटी का भी कवरेज हो जाए, आप एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ लें एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और साथ ही साथ आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक ज्यादा जरूरी हैं और किन टॉपिक से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अब ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, मतलब आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये वीडियो हमारे ह्यूमैनिटीज वाला चैनल पर ही मिल जाएंगे, साथ ही साथ इनकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। और नोट्स कहां पर मिलेंगे, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि सर क्लास 11th के लिए कुछ भी नहीं, वाई नॉट क्लास 11 सर, हमेशा हमारे साथ ही भेदभाव क्यों होता है? तो देखो मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हूं यहाँ पर तो ऑब्वियसली ना क्लास 11th ना क्लास 12th, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, बिकॉज क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं माइंड मैप सीरीज। ये माइंड मैप सीरीज क्या होती है सर? देखो यार, क्लास 11th में आप लोग चैप्टर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं सर, लेकिन अगर उसके कंसाइज शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं और उसको एकदम शॉर्ट तरीके से हम पढ़ लेते कि मतलब सर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना उतना अगर हम पढ़ लेते तो बहुत आसानी हो जाती सर, क्योंकि अभी एक चैप्टर सर 12 पेजेस का है, लेकिन वही चैप्टर में से अगर हमें 4 या 5 पेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते, नोट्स मिल जाते तो सर मजा ही आ जाता, और उन नोट्स में से अगर क्वेश्चन फंस जाते तो सर और मजा आ जाता। तो भाई वही चीज लेकर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 11th की माइंड मैप सीरीज। अब एज द नेम सजेस्ट कि यहां पर हम आपको चैप्टर एकदम ऐसा नहीं पढ़ाने वाले हैं कि पीछे बुक लेकर आ गए हैं, भर भर के कंटेंट लेकर आ रहे हैं, नहीं, हम यहां पर हर एक चैप्टर को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे कि उस चैप्टर में से, उस टॉपिक में से कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जानना जरूरी है, सिर्फ वही पॉइंट्स हम आपको देंगे सो दैट आपको कोई एक्स्ट्रा चीजों के लिए भागना ना पड़े, शॉर्ट टाइम में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाए, प्लस आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इस माइंड मैप सीरीज के अंदर वो बहुत शॉर्ट होंगे एंड एट द सेम टाइम वो पूरे चैप्टर को कवर भी कर रहे होंगे और आपको वो शॉर्ट नोट्स हेल्प करेंगे आपकी आंसर राइटिंग में, मतलब आप उन शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करके अपने आंसर राइटिंग्स को लिख सकते हैं। दैट मीन्स सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से। यहां पर आपके सेशंस का ड्यूरेशन होगा 30 से 45 मिनट्स, कैन यू इमेजिन, केवल आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर आपका एक चैप्टर कवर कराया जाएगा एंड वो भी इतने बेहतरीन तरीके से कि 45 मिनट्स के उस सेशन को देखने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि सर अब इस चैप्टर में से हमें कुछ नहीं आता, आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक ही जगह पर क्रिस्प तरीके से मिल जाएंगी, क्योंकि क्लास 11th की बुक्स के अंदर भी कई सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, तो जो चीजें जरूरी हैं, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, वो सब आपको इन सेशंस के अंदर मिल जाएगा। अगेन हम लोग 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब ये सीरीज कब शुरू हो रही है, इसके नोट्स कहां पर, सेम इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, मतलब जब भी जो वीडियो अपलोड होगी उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी, वहां से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कब शुरू होगा, किस दिन कौन सा लेक्चर अपलोड होगा, ये सारी चीजें आपको कम्युनिटी सेक्शन के अंदर अपडेट कर दी जाएंगी। बट हाँ, दिस वॉज समथिंग विच वी वर प्लानिंग फॉर यू गाइज, ना केवल क्लास 12 बल्कि क्लास 11th के लिए भी, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टे ट्यून्ड, जल्द से जल्द आपको अपडेट मिलेगा कि ये सारे सेशंस कब, कहां और कैसे होने वाले हैं। तो देखो भाई, एग्जाम आ रहे हैं, टेंशन कम लो, तैयारी ज्यादा करो, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करो, बाकी टेंशन लेने के लिए आपके फैकल्टीज हैं ना भाई, तो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कराने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है एंड उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। बस खुद पर भरोसा करो, अपने टीचर्स पर भरोसा करो। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही इन बेहतरीन सेशंस के अंदर एंड एग्जाम्स आपके नजदीक आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशंस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय।